स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अक्ष लक्ष्य पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं। कल हमने पहली सीरीज करवा दी है। उसी सेशन में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्नों की दूसरी सीरीज का। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक दी। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक दी। देखिएगा इसमें लिखा गया है कि पुस्तक की लिखा है, बीच में आपका रिक्त स्थान दिया गया है। ये आपके एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा जाए इसमें क्या फिल करना है। देखिए भैया लिखा है हस्तगत, लिखा है। देखा जाए तो हस्तगत का मतलब क्या होता है? हस्तगत का मतलब क्या होता है? देखा जाए हस्तगत का मतलब क्या है? जो हाथ के द्वारा या हाथ से दिया जाए वो आपका हस्तगत होता है। प्रदान आप जानते हैं, किसी को कोई चीज़ दे जाए वो प्रदान है, लेकिन हाँ हमने कहा है यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रदान और एक शब्द लिखा है भेंट। जब भैया अपने से किसी श्रेष्ठ को कोई वस्तु दी जाती है तो उसे हम भेंट करते हैं। तो देखा जाए आपका क्वेश्चन है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को, ठीक है, शिक्षक को पुस्तक, आपका उत्तर हो जाएगा भेंट की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। आप जानते हैं कि जो दान है वो आप किसी व्यक्ति को आप कोई वस्तु दे देते हैं और वापस नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दान कहते हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कृपण का विलोम। कृपण का विलोम क्या होता है? देखिएगा पहले तो कृपण का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए भैया कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ठीक, कुछ ऐसे कंजूस आदमी होते हैं, ठीक है, उनकी बात ही कर रहे हैं हम। तो देखा जाए कृपण का मतलब कंजूस, और आपका विकल्प दिया गया है कर्मठ। कर्मठ का मतलब भैया क्या होता है? जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं क्या? कर्मठ कहते हैं। जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं कि ये भैया कहाँ है? कर्मठ व्यक्ति हैं। दूसरा विकल्प है आपका कठोर। आप जानते हैं कठोर का मतलब मजबूत होता है, ये विकल्प आपका दिया है। और कठोर का विलोम अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा क्या? सरल हो जाएगा। यानी कठोर का मतलब होता है कठिन। कठोर का मतलब क्या है? कठिन। और कठिन का विलोम अगर पूछ लिया जाएगा तो कठिन का विलोम आपका हो जाएगा सरल। भैया देखा जाए दाता। दाता का मतलब होता है जो देने वाला हो। दाता का मतलब होता है जो देने वाला हो, जो देने वाला हो उसे हम कहते हैं कि दानी। भाई देने वाले को हम क्या कह सकते हैं? दानी। तो आपसे कहते हैं एक तो कंजूस है जो देता नहीं है, और उसका विलोम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दाता। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? दाता। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है देखा जाए समानार्थी शब्द चुने। शायद टेक्निकल टीम द्वारा ये त्रुटि कर दी गई है, इसमें समानार्थी शब्द पूछा गया है, ये नहीं इसमें कंफर्म किया गया है कि किसका समानार्थी शब्द पूछना है। फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं इन शब्दों की। देखिए भैया नाराज का मतलब क्या होता है? नाराज का मतलब भैया बाण होता है। ये बाण की पर्यायवाची है। आप जानते हैं सर, ये बाण की पर्यायवाची है। सिलीमुख ये आपकी किसकी पर्यायवाची है? बाण की पर्यायवाची है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी बाण की पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। अब तनय का देखा जाए, तनय का मतलब भैया होता है पुत्र होता है, सुत होता है, आत्मज होता है, और देखा जाए तो बेटा होता है, और इसी में देखा जाए तो नंदन होता है। इस तरह से अगर पर्यायवाची देखी जाए तो ये आपके तनय की पर्यायवाची होती है। यानी तनय का मतलब पुत्र होता है। दहन आप जानते हैं, दहन क्या है? दहन आग है।
दहन आग है, पावक है, दहन आग है, पावक है, अनल है, इसे भैया वैश्वा नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वा नर भी कहते हैं। और इसे हम कहते हैं धूम्रकेतु। क्या कहते हैं? धूम्रकेतु। ये आपकी किसकी पर्यायवाची होती है? आग की पर्यायवाची होती है। तो दहन भैया आग की पर्यायवाची। अगम का मतलब भैया ये होता है, अगम का मतलब कह सकते हैं जो ना चलने वाला हो, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं जो ना चलने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। ना चलने वाला अगम कहते हैं। तो ये आपके विकल्प थे, नाराज, तनय, दहन और अगम। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज का अगला क्वेश्चन है पंकज किसका पर्यायवाची। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं इसमें विकल्प में दिया गया है वस्त्र, किरण, कमल और आंख। जानिएगा, जो वस्त्र है उसका देखा जाए तो चीर होता है, वसन होता है, अंबर होता है, ये सब देखा जाए तो पट होता है। ये सब पर्यायवाची हैं, वस्त्र की पर्यायवाची हैं, यानी वस्त्र के समानार्थी शब्द हैं। किरण आप जानते हैं अंशु का मतलब भी किरण होता है। अंशु का मतलब भी क्या होता है? किरण होता है। चंद्रिका, चांदनी, इस तरह से देखा जाए इसका मतलब भी किरण होता है। मरीचि, मरीच का मतलब भी किरण होता है। अंश का मतलब भी किरण होता है। तो इस तरह से ये किरण की बातें हैं। देखा जाए आगे कमल की अगर हम बात करें, अगर हम कमल की बात करें तो कमल की पर्यायवाची की अगर हम बात करें कि कमल की पर्यायवाची क्या है, तो भैया देखो पंकज तो है ही है। पंकज कमल की पर्यायवाची में आपका आ जाएगा पंकज आएगा, नलिन आ जाएगा, पंकज आ जाएगा, नलिन आ जाएगा। सरोरुह भी भैया इसी की पर्यायवाची होती है। ठीक, देखा जाए कंज भी कमल की पर्यायवाची होती है, पद्म भी कमल की पर्यायवाची होती है। और यहाँ से देखा जाए भैया ये पुंडरीक भी कमल की पर्यायवाची होती है। देखिए पुंडरीक किसे कहते हैं? देखिएगा पुंडरीक सफेद कमल को कहते हैं। पुंडरीक की अगर हम बात करें तो भैया पुंडरीक आपका क्या होता है? सफेद कमल, सफेद यानी श्वेत कमल, ये पुंडरीक कहते हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो इसी में कोकनद आता है। क्या आता है? कोकनद। ये भी कमल की पर्यायवाची होती है, यानी ये कोकनद आपका है लाल या गुलाबी कलर का। किस कलर का है भैया? ये लाल या गुलाबी कलर का है। और इसी में एक आता है इंदिवर। क्या आता है? इंदिवर आता है। और इंदिवर देखा जाए भैया तो ये आपका नीला कमल होता है। कौन सा कमल होता है? नीला। किस कलर का है? नीला कलर का है। आंख देखा जाए भाई, आंख की पर्यायवाची अगर देखा जाए तो ये आपका है दृग। क्या है? लोचन, दृग, लोचन, नयन, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी पर्यायवाचियाँ होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंकज किसका पर्याय है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज कमल का पर्यायवाची है। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज का अगला क्वेश्चन है भैया शुद्ध वर्तनी। ये आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी। देखिए भैया अगर हम बात करें वर्तनी की, अगर हम बात करें वर्तनी की तो देखा जाए भैया वर्तनी को अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी को अक्षरी भी कहा जाता है। और हम बात करें कि इस वर्तनी को अगर उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो भैया इसे उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? हिज्जे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्जे कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन वर्तनी से संबंधित पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है? भैया लिखा स्थायित्व, अस्थायित्व लिखा है, अस्थायित्व लिखा है, अस्थायित्व लिखा है। तो अस्थायित्व आपको लिखना है तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो विकल्प लिखा गया है अस्थायित्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना, कभी कभी आप जानते होंगे कहा जाता है कि भैया खून के घूंट पीकर रह गए। खून के घूंट पीने का मतलब भैया ये है, देखो विकल्प देखा जाए
अत्यंत क्रोधित होना। अत्यंत क्रोधित का मतलब होता है लाल पीला होना। यदि आपसे पूछा जाए मुहावरा कि लाल पीला होना, तो लाल पीला होना कह सकते अत्यंत क्रोधित होना। और भयभीत होना, ये देखा जाए घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुस्सा पचा जाना। लोग कहते ना इतने गुस्से में थे कि वो भैया गुस्सा पी गए, तो इसी को कहते हैं खून का घूंट पीना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुस्सा पचा जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है भैया रेखांकित स्थान पर। ये जो आपका गलत लिखा गया है ये यहाँ हो जाएगा, रेखांकित स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। लिखा भैया मोहन के गए पर वह उठ बैठा। देखिएगा जब भैया गए लिखा है तो गए के स्थान पर आपका विकल्प कौन सा होगा? दौड़ने पर विकल्प है, मरने पर, जाने पर और उठने पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया जाने पर, यानी मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन भैया शीर्ष रिक्त स्थान है, शीर्ष स्पेस और अबोध होता है। शीर्ष स्पेस है और अबोध होता है। देखा जाए भैया अबोध का मतलब क्या है? शीर्ष का मतलब बालक होता है, आप जानते हैं। अबोध का मतलब ये होता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं है। अबोध का मतलब है ये बिना ज्ञान का है, अर्थात इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। अब आपको रिक्त स्थान इसी के अकॉर्डिंग रिक्त स्थान भरना है। अल्पज्ञ का मतलब भैया ये होता है जो थोड़ा ज्ञान रखता हो, जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता है उसे हम कहते हैं, जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे भैया हम कहते हैं ये अल्पज्ञ है, मतलब थोड़ा जानकार है, ये अल्पज्ञ है। ठीक। बहुज्ञ भैया ये देखा जाए तो ये बहुत जानकार है। ये क्या है? बहुत जानकार है। ठीक। तो जो बहुत जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। अज्ञ का मतलब भैया ये होता है बिल्कुल शून्य, शून्य ज्ञान होता है। आ का मतलब नहीं होता है, ज्ञा का मतलब ज्ञान। बिल्कुल भैया शून्य ज्ञान है, यानी इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या है? अबोध है। भिज्ञ का मतलब भैया जानकार होता है। भिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार होता है। तो इसका अगर देखा जाए इसका रिक्त स्थान, तो इसका रिक्त स्थान यही होगा कि जो शिशु है भाई, एक छोटा सा जो बालक होता है उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, वो भैया अज्ञ होता है और अबोध होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए भैया वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु। ठीक है, शायद आप लोग रखे भी हो। ठीक है, तो देखा जाए ये क्वेश्चन पूछा गया वाक्यांशों के लेख शब्द में कि अपने पास रखी हुई दूसरों की जो वस्तु होती है भैया उसे क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? धरोहर। और उसे थाती भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? थाती भी कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज के भैया जातीय, जातीय देखा जाए तो जातीय का मतलब ये होता है कि जो एक ही जाति के हों, जो एक ही जाति के हों, यानी जो समान जाति के हों, जो एक ही जाति के हों और जो समान जाति के हों उन्हें हम क्या कहते हैं? जातीय कहते हैं। और इन्हें जातीय भी कह सकते हैं और इन्हें हम सजातीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जातीय भी कह सकते हैं और सजातीय भी कह सकते हैं। अब देखा जाए ये जस्ट विलोम पूछा गया है कि सजातीय या जातीय का विलोम क्या होगा, तो भैया विकल्प लिखा है विजातीय। और इस विजातीय को गैर जातीय भी कहते हैं। इस विजातीय को क्या कहते हैं? गैर जातीय भी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जातीय का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज का अगला क्वेश्चन है भैया रेखांकित स्थान लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी गलत है,
यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पर। रेखांकित स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भैया पूछा गया है कि पृथ्वी गोल है, किस रूप में, स्वरूप में है कि प्रारूप में है कि प्रकार में है कि आकार में है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आकार, यानी पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है कि भैया धन से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है धन से संबंध रखने वाला। देखो भैया, धन को हम अर्थ भी कहते हैं, धन को हम एक, धन का स्वरूप देखा जाए तो धन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ भी कहते हैं। धन को क्या बोलते हैं, और अर्थ। और जो अर्थ से संबंध रखेगा भैया, आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर, जो अर्थ से संबंध रखेगा यानी वो क्या कहलाएगा भैया, आर्थिक। भौतिक आप जानते हैं, जो जीवन की जो ये भौतिक चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं वो भौतिक है, संपत्ति शास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र अलग चीज़ें हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, उसने आवाज देकर पूछा, ये कहा है त्रुटि क्या है। देखो भैया, ये आपका है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। तो इसने वाक्य के 4 अंश बनाए हैं विकल्प में, इसने, उसने और आवाज और क्या है, देकर और क्या है, पूछा, ये दिया गया है। तो भैया इसमें आवाज जो लिखा है वो अशुद्ध लिखा है, आवाज नहीं लिखा जाता, उसे क्या लिखा जाता है, आवाज। क्या लिखा जाता है, आवाज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलती कहाँ है, गलती आपके आवाज शब्द में है, ये इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए भैया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार। सब लोग बनाते होंगे खेत में, आप वो लोग बनाए होंगे। देखो भैया, हम तो बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसे बनाए हैं, जैसे कुछ वर्गाकार बनाए हैं, कुछ ऐसे आयताकार बनाए हैं, कुछ वर्गाकार और कुछ आयताकार। इसे भैया क्या कहते हैं, बताएंगे। देखो इसे कहते हैं क्यारी, इसे क्या कहते हैं, क्यारी कहते हैं। भैया कोई इसमें धनिया बोता है, इसमें कोई धनिया लगाता है, ठीक है, इसमें भैया कोई प्याज लगाता है, कोई धनिया लगाता है, प्याज लगाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्यारी कहते हैं। देखो भैया, जो नहर होती है इसे कृत्रिम जलमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, नहर जो है वो कृत्रिम जलमार्ग होती है, कृत्रिम जलमार्ग होती है। आप जानते हैं सूख भी जाती है, सूखी भी होती है, इसे भी कहते हैं। पर नाला भैया क्या है, पर नाला, देखो भैया यह हर शहर में बनता है, हर शहर में पर नाला बनता है। यानी क्या है कि शहर के जितने गंदे पानी हैं, जितने गंदे पानी हैं जिससे निकलते हैं, जिस नाले से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर नाला कहते हैं। क्या कहते हैं, पर नाला कहते हैं। और नाली भैया आप जानते होंगे, नाली का स्वरूप क्या है, छोटा है। गांव वाली सब क्या होती हैं, नाली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्यारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्यारी हो जाएगा। कि खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को हम क्या कहते हैं, क्यारी कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए। बिल्कुल सही बात है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी क्या है, ए भैया शूर्पणखा। शूर्पणखा, शूर्प का मतलब आप जानते हो, बहुत लोग तो जानते हैं। क्या जानते हैं कि जिसकी नाक कटी हो वो क्या होते हैं, वो शूर्पणखा होते हैं। नहीं भैया, शूर्प का मतलब सूप होता है। शूर्प का मतलब क्या होता है, सूप होता है, और सूप जानते हैं। और लख का मतलब क्या होता है, लख का मतलब होता है नाखून। क्या होता है, नाखून होता है। यानी जिसके नाखून किसके समान हो, सूप के समान हो, भैया उसे कहते हैं शूर्पणखा। तो उच्चारण देखा जाए, अगर उच्चारण सही करेंगे तो शूर्पणखा क्या होगा, शूर्पणखा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शूर्पणखा। ये आपकी वर्तनी हो जाएगी। ये शूर्पणखा अशुद्ध लिखा है, ये शूर्पणखा अशुद्ध लिखा है। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन भैया, त्रुटि क्या है।
त्रुटि यानी गलती क्या है, आपको बताना है कि कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण दिखाई देने वाला, सही है। कभी कभी आकाश में, ये सही है, कोई त्रुटि नहीं, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य के विघ्न बनकर, देखो भैया कार्य के लिखा गया है, तो कार्य के लिखा गया है यानी इसका जो सही रूप हो जाएगा वो होगा इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। ये इस कार्य की लिखा है, इस कार्य का किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। भैया ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें त्रुटि यह है कि इस कार्य के स्थान पर इस कार्य में लिखना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए कठोर लिखा है, करना पड़ता है। तो भैया कठोर, अब दो विकल्प इसमें देखो, श्रम, आवागमन। आवागमन का मतलब क्या है, आते जाते रहिए। अनुशासन का मतलब अनुशासन में रहिए। देखो इसमें भैया जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखा जाए श्रम है और अध्ययन है। अध्ययन तो करना ही है, आपको अध्ययन तो करना है, लेकिन सबसे जो सही विकल्प होगा यानी श्रम यानी परिश्रम, यानी श्रम या परिश्रम, यानी सफलता पाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए। भैया महेश जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सुना जाए क्या बता रहे थे। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। भैया देखो नजर रखते हैं ये अशुद्ध हो जाएगा कि उनका भतीजा, सही है। महेश जी बता रहे थे, ये भी सही है। अपने लक्ष्य पर नजर रखते नहीं है, अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा और कोई त्रुटि नहीं, ये विकल्प आपका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। चलिए अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, पसीना पसीना होना। देखो भैया पसीना पसीना, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, हे भैया पसीना पसीना हो गया, इतना काम हमने किया कि हम भैया पसीने पसीने हो गए। पसीने पसीने का मतलब भैया ये भी होता है बहुत थक जाना। पसीने पसीने का एक अर्थ होता है बहुत थक जाना। क्या होता है, बहुत थक जाना, ये भी पसीना पसीना होता है। और कभी कभी भैया ये होता है कि हमका देख कर वो पसीना पसीना हो गए। कहा था कि हमको देखकर वो पसीना पसीना हो गए, यानी देखकर शर्मिंदा हो गए। देखकर क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए, यानी शर्मिंदा होना भी इसका अर्थ होता है। तो इसमें एक विकल्प दिया है, भयभीत होना, प्यासा होना, शर्मिंदा होना और क्रोधित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है भैया, रिक्त स्थान भरना है आपको। देखिएगा इससे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखा जाए भारत के गांव रिक्त स्थान है के मनोरम स्थल हैं। भारत के गांव के मनोरम स्थल हैं, वहाँ के निवासी प्रकृति की, अब देखा जाए रिक्त स्थान दिया गया है, में ही पल रहा है, परंतु रिक्त स्थान, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। परंतु रिक्त स्थान दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही क्या है, ठीक, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या स्वरूप है देखा जाए तो अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो है कि भैया उपयुक्त रिक्त स्थान एक के लिए रिक्त स्थान एक के लिए विकल्प दिए हैं, शहरों, प्रकृति, राज्य और त्रिलोक। अब देखा जाए क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन है भारत के गांव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। भारत के गांव, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। और देखा जाए इसमें भरा जाएगा भारत के गांव प्रकृति। क्या भरा जाएगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। क्या है, प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां के निवासी प्रकृति की भैया गोद में, प्रकृति की गोद में। इसका जो अगला क्वेश्चन होगा इसमें दिया गया है प्रकृति की गोद में लिखा है। देखा जाए ये आपका 1 नंबर है, देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, प्रकृति की गोद में। आगे देखा जाए इसका जो क्वेश्चन है, प्रकृति की गोद में ही पल रहा है,
परंतु आगे इसका क्वेश्चन है, परंतु पूछा गया शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या राजनीतिक। तो देखा जाए परंतु अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से, ये कह सकते हैं आप आर्थिक दृष्टि से, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। अत्यंत ही क्या है? दयनीय है। देखा जाए अत्यंत ही क्या है? अत्यंत ही दयनीय है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है कि आगे का जो आपका क्वेश्चन था, आगे का जो क्वेश्चन है इसमें कि क्योंकि वहाँ के लोग किस पर निर्भर हैं भैया? प्रकृति पर ही निर्भर है। आगे के लोग देखा जाए तो प्रकृति पर ही निर्भर है। ये भैया आपका जो आज के सेशन का क्वेश्चन था ये आपका हो जाएगा आर्थिक, ठीक है, और आगे देखा जाए ये आपका हो जाएगा प्रकृति। तो आज के सेशन का जो क्वेश्चन था उसकी मतलब उसका समापन हो चुका है और अगले सेशन में हम इसी तरह क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जो बातें होगी वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा, सजेस्ट करते रहिएगा और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।